प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार की सुबह करीब 7:30 बजे 2 दिन के दौरे पर बांग्लादेश के लिए रवाना हो गए। वे पड़ोसी देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का ये दौरा कोरोना काल में पहला दौरा है। इस दौरे पर रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद किसी ऐसे पड़ोसी मित्र देश से ये मेरी पहली यात्रा शुरू हो रही है जिसके साथ भारत के सांस्कृतिक, भाषाई और दोनों देशों के लोगों के बीच आपस में गहरे संबंध हैं। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ कई राज्यों के किसान नवंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन पहले से थोड़ा थम सा गया है, लेकिन किसान संगठन लगातार नए नए तरीकों के जरिए प्रदर्शन को ताकत देने का काम कर रहे हैं। आज किसानों की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया है और इसके तहत प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली के आसपास कई इलाकों में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी ये भी मिली है कि किसानों ने गाजीपुर के पास NH9 को बंद कर दिया है। बीच में पुलिस ने ये रास्ता खोल दिया था। किसानों के रास्ते बंद करने के बाद पुलिस ने भी बैरिकेड लगा दिया था। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर को पुलिस ने बंद कर दिया है। महाराष्ट्र ATS के हाथ से होते हुए एंटीलिया के बाहर से बरामद हुई स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या की जांच अब NIA के हाथ में आ गई है, जिसके बाद NIA की टीम देर रात रेती बंदर की खाड़ी के उसी जगह पर पहुंची जहां पर मनसुख का शव 5 मार्च को बरामद हुआ था। मनसुख की हत्या रात में हुई थी, इसलिए टीम सस्पेंडेड API सचिन वजय को लेकर वहां रात में गई और पूरे सीन को रिक्रिएट किया। ATS ने इस मामले में गिरफ्तार पूर्व कांस्टेबल विनायक शिंदे और सट्टेबाज नरेश गोरे को भी NIA को सौंप दिया है, जिसके बाद आज केंद्रीय जांच एजेंसी सचिन वजय और दोनों आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत को अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गुरुवार को जावेद अख्तर मानहानि मामले में जमानत दे दी। जावेद अख्तर द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि केस की गुरुवार को सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने कंगना को जमानत दे दी। जावेद अख्तर मानहानि केस में कंगना रनावत के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ था, जिसे रद्द करवाने के लिए कंगना ने गुरुवार को कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने इस दौरान जमानत के लिए भी याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कंगना को जमानत दे दी है। तमिलनाडु में एक उम्मीदवार ने चुनाव जीतने के लिए वोटर्स से लंबे चौड़े वादे किए हैं। इस प्रत्याशी ने चुनाव जीतने की स्थिति में एक मिनी हेलीकॉप्टर, हर घर में साल भर में 1 करोड़ रुपए की राशि, शादी के लिए सोने की ज्वेलरी और 3 मंजिला घर बनाने का वादा किया है। यही नहीं, चांद की यात्रा भी टी सर्वनन के चुनावी वादों में शामिल है। सर्वनन निर्दलीय उम्मीदवार हैं और मदुराई दक्षिण विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां 6 अप्रैल को वोटिंग होनी है। उनका घोषणा पत्र और चुनावी वादे इस समय हर कहीं चर्चा का विषय बने हुए हैं। मदुराई दक्षिण विधानसभा सीट से सर्वनन के अलावा 13 और उम्मीदवार चुनावी मैदान में शामिल हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी वादा किया है कि जो उन्हें वोट देकर जिताएगा उन्हें एक आईफोन भी दिया जाएगा। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।